नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्स्ट्रैक्टिक ऑब्स्ट्रैक्टिक स्कोर। भाई ऑब्स्ट्रैक्टिक स्कोर क्या होता है? जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? जी पाल। जी पाल यूज़ करते हैं हम। तो जी का क्या होता है मतलब? ग्रेविडा। पी से क्या होता है? पैरिटी। ए से क्या होता है? एबॉर्शन। और एल से क्या होता है? लिविंग, जितने चिल्ड्रन है, लिविंग चाइल्ड्स। तो भाई ग्रेविडा, जितनी बार भी फीमेल क्या हुई है? प्रेग्नेंट हुई है। जितनी बार भी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी बार नंबर है, तो उससे हमने फ़र्क नहीं पड़ता वो ट्विंस हैं या वो अबॉर्ट हो गए हैं या मर गए हैं या लाइव हैं या डेथ हो गई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमने। अगर कंसीव किया उसने, अगर प्रेग्नेंट हुई है, तो या कुछ पता नहीं हमने आउटकम क्या हुआ है कि कोई मतलब नहीं हमने, तो उसका GPL 1 होगा। ठीक है। अब मान ले एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि एक तो फीमेल फर्स्ट प्रेग्नेंट हुई, नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी दे दी। दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, अबॉर्ट हो गया। तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, मोलार प्रेगनेंसी हो गई, अबॉर्ट हो गया, अबॉर्शन कर दिया। तो टोटल कितनी बार हुई प्रेग्नेंट? 3 बार। तो ग्रेविडा कितना होगा? 3 होगा। तो हमने कोई मतलब नहीं है आउटकम क्या है उस, मगर जितनी बार भी प्रेग्नेंट हुई है वो उसकी ग्रेविडा है। ऐसे ही पैरिटी हो गया भाई। पैरिटी क्या होगा? पैरिटी होगा कि भाई जैसे बियॉन्ड बियॉन्ड पीरियड ऑफ वायलेबिलिटी, मतलब एक पीरियड होता है उसके बाद बच्चे का सर्वाइवल होता है, सर्वाइवल है उसके बाद कि अगर वो उसकी डिलीवरी होगी तो सर्वाइव कर सकते हैं हम उसने। ठीक है। तो वो कितना है पीरियड ऑफ वायबिलिटी? कितना है इंडिया में पीरियड ऑफ वायबिलिटी है? इन इंडिया कितना है? वो है हमारा 28 वीक्स है। तो अगर 28 वीक से आगे तक प्रेगनेंसी चली गई है तो उसका मतलब है पायरिटी। अब उससे कोई मतलब नहीं वो सेम कि वो ट्विंस है या सिंगल है या वो कुछ भी है। अगर 28th वीक से आगे तक जा चुकी है तो इसका मतलब वो क्या है? वो आ जाएगी पायरिटी, तो उतने नंबर ऑफ पायरिटी हो जाएंगी। अगला अबॉर्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई अबॉर्शन किसको बोलते हैं? 20 वीक से पहला प्रेगनेंसी लॉस हो गई, अगर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले प्रेगनेंसी का लॉस हो गया तो वो आते हैं अबॉर्शन में, उसको अबॉर्शन में। और अब जितने नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड हैं उसके आ जाएंगे वे चाइल्ड में। जैसे ट्विन हुए हैं तो यहाँ पे हम ट्विंस क्या लेंगे? यहाँ पे हम लेंगे लिविंग चाइल्ड है, मतलब ट्विंस है जिंदा है तो 2 लेंगे, ट्रिपल है तो हम 3 लेंगे, सिंगल है सिंगल प्रेगनेंसी है तो हम 1 लेंगे। तो लिविंग का मतलब है टोटल, हमने ट्विंस वगैरह से कोई मतलब नहीं है। मान ले फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो उसमें हुए 2 ट्विंस हो गया, बाद में सेकेंड प्रेगनेंसी हुई उसमें हो गया 1, अगली प्रेगनेंसी अबॉर्शन, ये अबॉर्शन हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई वो चली गई 28th वीक के बाद, और फिर फिटल वो डेथ होगी भाई, क्या होगी? फिर फिटल डेथ होगी, उसके बाद फिटल डेथ होगी। तो अब इसके मैं बता भाई, अब बताते हैं इसके अंदर क्या आएगा। अगर ग्रेविडा पूछता था टोटल नंबर ऑफ कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, 1 2 3 4, तो ग्रेविडा आ गया 4, 4 आ गया ग्रेविडा। अब आ गया पैरिटी कितनी हुई भाई? कितने 28th वीक से ज़्यादा गए हैं? एक 28th वीक से ज़्यादा गया। अब अबॉर्शन है ये 28 वीक से पहले होगा जब भी हम अबॉर्शन बोलते हैं। अब ये भी सही होगा ये भी सही होगा, तो पैरिटी होगी 1 2 3, 3 पैरिटी होगी। अबॉर्शन कितना होगा? एक बार 28th, सॉरी ये 20 वीक से पहले हम बोलते हैं अबॉर्शन, तो 28 वीक से पहले है तो हम आ गया अबॉर्शन 1। और सेम हम अब आप बोलते हैं लिविंग चाइल्ड। लिविंग चाइल्ड कितने? 2, तो एक ये 2 ये हो गए, एक ये होगा, और ये अबॉर्ट है, ये डेथ है, ये हो गए 3। तो ये होगा हम जी पाल स्कोर होगा उसका ये। तो ऐसे निकालते हैं हम जी पाल। आजकल अब एक हम नया यूज़ करते हैं जी टी पाल। तो जी टी पाल क्या होता है भाई? बस इतना है। एल से भाई लिविंग है, ए से अबॉर्शन है, जी से क्या है अब हमारा ग्रेविडा। तो टी से क्या बोलते हैं हम? जो भाई जितनी भी ट्रम्प प्रेगनेंसी हुई है, ट्रम्प है। और पी से जितनी भी प्री टर्म हुई है, ये आ जाती हैं। इससे हमको अब ये पता लग गया भाई कौन सी ट्रम है कौन सी प्री टर्म है, तो हम ये नई वाली हम इसमें लगा सकते हैं। तो हम ट्रम कब आएगा? 37 वीक से लेकर 42 तक, और प्री टर्म 37 वीक से पहले तक। तो ये आ गई हमारी जी टी पास स्कोर।